हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मई के टॉप 100 करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे। पूरे मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर रहे हैं उन सभी को। ठीक है, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय सेना की पहली हाइड्रोजन बस सेना प्रमुख को सौंपी है? ये कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ डिटेल में देखेंगे तो भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो समझौता किन दो लोगों के बीच में हुआ है? एक तो इंडियन आर्मी भारतीय सेना और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और किस लिए समझौता हुआ है? हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है जो याद रखना है। उद्देश्य है इसका भारी भरकम ई मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और फ्यूल सेल तकनीक को बढ़ावा देना। किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? यह है तेलंगाना की राज्य सरकार, जिसने इन सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें तंबाकू या फिर निकोटिन इस्तेमाल होता है, उन सबको बैन किया गया है। तेलंगाना के सीएम हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। इनसे पहले अनुसुईया उइके थी। इनसे पहले तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन थी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद एडिशनल चार्ज दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, राजधानी है हैदराबाद और पड़ोसी राज्य कौन से हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं तेलंगाना के साथ? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चाड जो एक अफ्रीकन कंट्री है, उसमें सैन्य शासन का अंत कर किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो चाड के राष्ट्रपति अभी बने हैं इद्रिस डेबी। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। चाड की राजधानी कौन सी है? एनजामिना। ये अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। मुद्रा यहाँ पर करेंसी इस्तेमाल होती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। पड़ोसी देश कौन से हैं? लीबिया और सूडान हैं। राष्ट्रपति यहाँ के अल्लामाए हलीना और प्रधानमंत्री यहाँ के अल्लामाए हलीना और राष्ट्रपति अभी बने हैं इद्रिस डेबी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में पहला स्थान दुनिया के किस शहर का है? इसमें पहले नंबर पर USA का शहर न्यूयॉर्क है। यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं USA है मैप में और न्यूयॉर्क यहाँ पर मौजूद है। ये वार्षिक रिपोर्ट है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। इसमें 1000 सबसे बड़े शहरों को रैंक किया जाता है पूरी दुनिया के। अब इसमें बात करें भारत के कौन कौन से शहरों को रैंक में जगह दी गई है, तो दिल्ली इसमें टॉप पर है 350th नंबर पर ग्लोबली। बेंगलुरु 411वें नंबर पर है। मुंबई 427th नंबर पर है। चेन्नई 472nd नंबर पर है। कोची 521st पर और सुल्तानपुर 1000वें नंबर पर है। लास्ट में भारतीय शहर इसमें है 1000 में। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? इनका नाम है दीप्ति जीवनजी। अच्छे से याद रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप कहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई? कोबे जो जापान में हुई है। और महिला T20 में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है दीप्ति जीवन जी ने। पैरा चैंपियनशिप थी, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं पैरा गेम्स में, और कोबे जापान में ये आयोजित की गई। एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी हैं? ये हैं दीपा कर्माकर, एक फेमस जिम्नास्ट हैं। इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में। पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसमें, और 30 साल की उम्र है इनकी। लिथुआनिया के राष्ट्रपति दूसरी बार कौन निर्वाचित किए गए हैं? इनका नाम है गीतानास नौसेदा। लिथुआनिया की बात की जाए, विनियस यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं गीतानास नौसेदा। प्रधानमंत्री हैं इंग्रिडा। यूरोपियन कंट्री है, ये लोकेशन देख रहे हैं। लिथुआनिया के आसपास की कंट्रीज़ देखें तो ये रशिया है यहाँ पर, यहाँ लातविया है, यहाँ बेलारूस और ये पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस भारतीय फिल्म ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? तो ये फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। भारतीय फिल्म है, इसने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? पायल कपाडिया हैं, और ये पहली फिल्म मेकर हैं, पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। कांस फिल्म फेस्टिवल पहली बार वर्ष 2024 में किस भारतीय को बेस्ट एक्ट्रेस अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी का अवार्ड मिला है? इनका नाम है अनुसुईया सेनगुप्ता। पिक्चर में देख रहे हैं जो ये हैं द शेमलेस के लिए इनको ये दिया गया है। इसमें एक्टिंग जो इन्होंने की है इसके लिए अवार्ड मिला है। पहली भारतीय कलाकार हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और कांस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा ये संस्करण था? एडिशन इसका 77वां एडिशन इसका
ऑर्गेनाइज किया गया। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय कन्नड़ शॉर्ट मूवी ने ला सिनेफ का पहला पुरस्कार जीता? यह है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स हैं जो भारत को मिले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर 8 विकेट से IPL 2024 ट्रॉफी जीत ली? तो जो फाइनल मैच है IPL का वो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ था। हैदराबाद को हराकर कोलकाता ने 8 विकेट से ये मैच जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर। सनराइजर्स हैदराबाद के थे पैट कमिंस। अब तक के अगर विजेता देखे जाएं तो अभी तक सबसे ज़्यादा बार 2 टीम्स ने जीता है IPL, ये है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में जीता। मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 17, 2019 और 2020 में जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो इस बार की विजेता रही है, ये टीम 3 बार अभी तक IPL जीत चुकी है, 2012 में, 2014 में और 2024 इस साल। सनराइजर्स हैदराबाद एक बार जीती है 2016 में, राजस्थान रॉयल्स एक बार जीती है 2008 में, डेक्कन चार्जर्स एक बार जीती है 2009 में, गुजरात टाइटंस एक बार जीता है 2022 में। पहला IPL मैच कब हुआ था? पहली बार 2008 में IPL मैच शुरू हुए थे और पहला टाइटल जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, IPL 2024 में, ये 24 होगा, सीज़न में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? ऑरेंज कैप ऐसे प्लेयर को दी जाती है जिसने पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हों। तो ये कैप मिली है विराट कोहली को। 741 रन्स इन्होंने IPL 2024 में बनाए हैं 15 मैचों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पल कैप के विजेता कौन है? पर्पल कैप दी गई है हर्षल पटेल को। पर्पल कैप ऐसे व्यक्ति को मिलती है, ऐसे प्लेयर को मिलती है जिसने पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों। तो इन्होंने 14 मैचेस में 24 विकेट लिए हैं। पंजाब किंग्स के ये प्लेयर हैं। IPL 2024 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच थे मिचेल स्टार्क। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखी जाए सारे अवार्ड जो IPL 2024 में दिए गए हैं। चैंपियन कौन रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स। 20 करोड़ रुपए चैंपियन को दिए जाते हैं। ऑरेंज कैप विनर रहे विराट कोहली जिन्हें 10 लाख रुपए का प्राइज़ मिला है। पर्पल कैप विनर हर्षल पटेल हैं जिन्हें 10 लाख रुपए दिए गए हैं। अच्छा, ये प्राइस तो सबका सेम है, 10 लाख रुपए ही है, बाकी बस टाइटल देख लीजिए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न है नीतीश कुमार रेड्डी। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न जैक फ्रेजर मैकगर्ग रहे। अल्टीमेट फैंटेसी खिलाड़ी सुनील नरेन थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सुनील नरेन हैं। सीज़न में सर्वाधिक छक्के लगाए अभिषेक शर्मा ने और सीज़न में सर्वाधिक चौके लगाए ट्रेविस हेड ने। इंडियन प्रीमियर लीग IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल हैं। पिक्चर में भी पहचान गए होंगे आप इन्हें। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? कौन है ये पिक्चर में जिन्हें देख रहे हैं? श्री श्री रविशंकर। इनको डाक टिकट दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। भारतीय मूल के तमिल जो श्रीलंका में गए थे माइग्रेट होकर, उन्हें वहाँ पर 200 साल पूरे हो गए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये डाक टिकट जारी किया गया था। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। मुद्रा यहाँ की है श्रीलंकाई रुपया। लेखक जेनी अर्पनबेक को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2024 मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 के लिए कैरोस नाम की एक नॉवल के लिए मिला है। इसकी लेखक कौन है? जेनी अर्पनबेक हैं। कैरोस को ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है माइकल हॉफमैन के द्वारा। तो इनको भी ये अवार्ड मिला है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है वो ओरिजिनल लेखक को भी और उसके ट्रांसलेटर को भी दिया जाता है। जर्मन भाषा में ओरिजिनली ये लिखी गई है, ट्रांसलेट किया है इसे इंग्लिश में माइकल हॉफमैन ने। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में प्रीति स्मिता भोई ने किस भार वर्ग में वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने 40 किलोग्राम भार वर्ग में वज़न उठाकर ये गोल्ड मेडल जीता है। 15 वर्ष की हैं ये, ओडिशा से बिलोंग करती हैं और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है IWF वर्ल्ड युवा चैंपियनशिप में। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ये है ज्योति रात्रे। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं ये। अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? इनका नाम है कामी रीता शेरपा। और बहुत सारे माउंटेनियर मई 2024 में न्यूज़ में रहे हैं, तो इन पर नज़र थोड़ी बनाकर रखिएगा। प्रसिद्ध पर्वतारोही और एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर कामी रीता शेरपा ने
30वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और अपना ही पिछला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां स्थायी सदस्य बन गया है? ये देश है स्पेन। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में, उसमें 99वां स्थायी सदस्य इसका स्पेन बन गया है। भारत इसका होस्ट कंट्री है। ठीक है। ISE की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। भारत में हेडक्वार्टर है इसका। अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंग-ते इनका नाम है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते। मुद्रा यहाँ पर न्यू ताइवान डॉलर इस्तेमाल होती है। राजधानी है ताइपे। आबादी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL के लगातार चौथी बार चैंपियन कौन सी टीम बनी? ये टीम है मैनचेस्टर सिटी। लगातार चौथी बार चैंपियन बनी है ये, वेस्ट हैम यूनाइटेड को हराकर, और पहली टीम ऐसी बनी है जो लगातार जीती है। ईरान में दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अन्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये? जगदीप धनखड़ हैं, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हैं। और ईरान के राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी, उनकी रिसेंटली उनका निधन हो गया और उनके साथ कई और ऑफिशियल्स का निधन हो गया था। उसी पर शोक व्यक्त करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, निधन तो हो गया है, लेकिन अब हमारे लिए याद रखने की चीज़ है कि अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये हैं मोहम्मद मोखबर, ईरान के। किन 3 देशों ने एक साथ फ़िलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा मई 2024 में की है? ये 3 देश हैं, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। फ़िलिस्तीन और इज़राइल, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं। फ़िलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसको अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज़ ने मान्यता नहीं दी है एक देश के रूप में, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ हैं जो मान्यता दे चुकी हैं। और इसी कड़ी में हम देखते हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, तीनों देश एक साथ आए हैं और फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता इनके द्वारा दी गई है। फ़िलिस्तीन 2 हिस्सों में है, वेस्ट बैंक और गाज़ा। ये 2 जो अलग अलग पार्ट हैं। जैसे ये इज़राइल है तो यहाँ पर गाज़ा वाला एरिया, यहाँ पर वेस्ट बैंक है। इन 2 हिस्सों में फ़िलिस्तीन एक कंट्री के रूप में मौजूद है। राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति महमूद अब्बास है और प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक मई 2024 में कहाँ हुई, जिसमें भारत की ओर से राजनयिक दम्मू रवि ने हिस्सा लिया? तो विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक हुई थी SCO की। ये कहाँ पर हुई? अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई थी। SCO की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। मुख्यालय है इसका बीजिंग, चाइना में। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो WEF के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक है 39वीं, 39वीं। यहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में दिया गया, माफ़ कीजिएगा थोड़ी गड़बड़ है, पीछे WEF की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में डिटेल दी गई है। चलिए ये भी देख लीजिए। 19 दिसंबर 1961 में स्थापना हुई थी विश्व खाद्य कार्यक्रम की। रोम, इटली में हेडक्वार्टर है। CEO हैं सिंडी मैकिन। 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है और संयुक्त राष्ट्र की ये एक एजेंसी है। अच्छा, WEF की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक है, बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। 1971 में इसे स्थापित किया गया था। किस राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% आरक्षण अनिवार्य किया? अनुबंध नौकरियां कौन सी हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड नौकरियां जो होती हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखती है ना, तो उसमें भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कन्नड़ भाषा यहाँ की है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? टो लैम इनका नाम है। राष्ट्रपति हैं टो लैम। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। राजधानी है हनोई। मुद्रा है वियतनामी डोंग। पड़ोसी देश हैं चीन, लाओस और कंबोडिया और साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ में भी ये अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। एलोडा कप 2024 में भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो इनके द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने स्पर्धा में हिस्सा लिया था, गोल्ड मेडल जीता है। फिर इनके अलावा 4 मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है जो भारत के हैं। ये कौन कौन है? याई फाबा सिंह सोइभम, अभिषेक यादव, विशाल और गौरव चौहान। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये है वेनेजुएला। अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा है। वेनेजुएला का जो आखिरी ग्लेशियर है उसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट ग्लेशियर था जो लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला का, जो अब पिघल गया है।
वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, मुद्रा यहाँ पर वेनेजुएला बोलीवर इस्तेमाल होती है, पड़ोसी देश हैं गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक पर समुद्र में डूबने का खतरा क्यों मंडरा रहा है और थाईलैंड राजधानी बदलने पर विचार कर रहा है। तो कोई भी आइलैंड है वो समुद्र में डूबता क्यों है, क्योंकि समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है, तो यही आंसर होगा समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी, वो अब समुद्र में डूबती हुई नज़र आ रही है, तो इसलिए अब थाईलैंड को ज़रूरत है कि अपनी राजधानी बैंकॉक से शिफ्ट करके कहीं और स्थापित करे। जैसे हमने कुछ समय पहले देखा था, 2-3 साल पहले, समुद्र के जल स्तर की वजह से ही इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता को बदलकर नूसंतारा नई राजधानी डिक्लेयर किया था। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता? ये हैं इगा स्वाइतेक, पोलैंड की प्लेयर हैं, इन्होंने इटालियन ओपन का टाइटल जीता है। ईरान के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने? पीछे देखा हमने मोहम्मद मोखबर। इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब इन्हें अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इनमें से किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है? तो ये रूस और भारत के बीच में ये एक अग्रीमेंट किया गया है, जिसके तहत भारतीयों को वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री 2024 के अंत तक प्रोवाइड की जाएगी। रूस की राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशिस्टिन और रूबल यहाँ की करेंसी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा इनका नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने, जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में मई 2024 में अंतरिक्ष की यात्रा की? ये हैं एड ड्वाइट, दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, 90 साल के, जो गए थे अभी अंतरिक्ष में। इन्हें 1961 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा देश के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया था स्पेस में जाने के लिए, लेकिन कभी भी ये स्पेस में जा नहीं पाए और अब फाइनली 90 साल की उम्र में इनकी स्पेस में जाने की इच्छा फाइनली उम्र के उस पड़ाव पर पूरी हुई है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है? ये भूटान में खोला गया है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स और भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के माध्यम से थिम्फू में भूटान के पहले प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। ये पूरी विश्व का, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल है। 8200 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। भूटान की राजधानी है थिम्फू, राजा हैं यहाँ के जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, प्रधानमंत्री हैं शोरिंग तोब्गे और मुद्रा यहाँ पर निगुल्ट्रम इस्तेमाल होती है। किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरबीक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली? तो ये जो है नीदरलैंड की एक नागरिक थी, 29 साल की ही थी, लेकिन मानसिक पीड़ा की वजह से इन्हें यूथेनेशिया, जैसे कहते हैं इच्छा मृत्यु, उसकी अनुमति दे दी गई थी। कई सालों से ऑटिज़म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही थी। ऑटिज़म जो है, अच्छा आंसर बताइए कमेंट में, वर्ल्ड ऑटिज़म डे कब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? ऑटिज़म जिसको भी बीमारी होती है वो खुद को मारने और चोट पहुंचाने जैसे काम करता है और उसमें आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। तो ये पहली ऐसी युवती बनी है जो तनाव से जूझ रही थी, नीदरलैंड से बिलोंग करती है और इनको यूथेनेशिया की परमिशन मिल गई है। प्रसिद्ध बैंकर नारायणन वाघुल का निधन हो गया। वह किस बैंक के चेयरमैन रह चुके थे? ये ICICI बैंक के चेयरमैन रह चुके थे, अभी इनकी डेथ हो गई। मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी का निधन 15 मई 2024 को हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? इन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक DGP का नाम बताएं। इनका नाम है इदा सिशा नोंगरांग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं फागू चौहान। किस दक्षिण अमेरिका देश को पहली बार फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करने की अनुमति मिली है? तो 2027 में पहली बार दक्षिण अमेरिका का एक देश फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा, उसको होस्ट करेगा। ये कंट्री है ब्राज़ील। कब करेगा? 2027 में। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा और ब्राज़ीलियन रियाल यहाँ पर इस्तेमाल होती है करेंसी। क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंद्रे प्लेंकोविक हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया यूरोप की कंट्री है, राजधानी है यहाँ की जाग्रेब। मार्टिन मुद्रा इस्तेमाल होती है और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस प्लेंकोविक। अब क्रोएशिया मैप में कहाँ है? तो ये जो कंट्री देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये क्रोएशिया है। आसपास की कंट्रीज़ देखिए तो स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और मोंटेनिग्रो जो है इसके साथ भी देखिए थोड़ी सी सीमा अपनी साझा करता है।
विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है और 2024 में जो सबसे ज़्यादा कमाई वाले एथलीट हैं उनमें टॉप 3 हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉन रहम गोल्फ के प्लेयर हैं, और लियोनेल मेसी। विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? ये हैं संजीव जैन। विप्रो लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में और सीईओ हैं श्रीनिवास पल्लिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए संजीव जैन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है। कौन सी आईआईटी है ये? आईआईटी दिल्ली, जिसने अबू धाबी में अपना कैंपस स्टार्ट किया है। यूएई की बात कर लेते हैं। एशिया की कंट्री है, राजधानी है अबू धाबी, प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम और मुद्रा यहाँ पर दिरहम इस्तेमाल होती है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? ये कंट्री है जापान। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने लॉन्च किया है। 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से ये चलेगा। जापान एशिया की कंट्री है, राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग। सिंगापुर भी एशियन कंट्री है, राजधानी है यहाँ की सिंगापुर, राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग और मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। किस भारतीय कंपनी ने मई 2024 में श्रीलंका में यूपीआई सुविधा लॉन्च की? तो फ़ोनपे के द्वारा श्रीलंका में यूपीआई की सुविधा लॉन्च की गई है, जिससे अब श्रीलंका के लोग भी या श्रीलंका में जो लोग हैं वो भी यूपीआई का यूज़ करके भुगतान कर सकते हैं। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में हुई थी, बेंगलुरु में मुख्यालय है और सीईओ हैं इसके समीर निगम। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? यह है सेला सुरंग, सेला टनल। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शबाना आज़मी को। किस साहित्यकार को वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? यह है रस्किन बॉन्ड, द फेमस राइटर। भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फुट की ऊंचाई से ज़मीन पर उतारने का सफल परीक्षण मई 2024 में किया। इसका नाम बताएं। इसका नाम है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है 1000 फुट की ऊंचाई पर ले जाकर ज़मीन में सफलतापूर्वक उतारने का, और ये परीक्षण सफल रहा है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस अस्पताल को एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है और जहाँ भी इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा होती है वहाँ पर इससे हेल्प मिल सकती है। किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान किया? ये फुटबॉल के प्लेयर थे, कप्तान थे टीम के सुनील छेत्री। इनके द्वारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लिया गया है। किस देश में स्थित ईबू ज्वालामुखी मई 2024 में फट गया, जिससे आसमान में कई किलोमीटर तक राख की मोटी परतें छा गईं? ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और ये अभी रिसेंटली यहाँ पर इरप्शन देखने को मिला था। ये ज्वालामुखी हलमाहेरा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन अब प्रस्तावित राजधानी जो है नुसंतारा है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि जैसे ही अनाउंस किया गया तुरंत ही कर सकते हैं राजधानी को कहीं शिफ्ट, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगता है राजधानी को शिफ्ट करने में, क्योंकि सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हैं कंट्री की वो सब बनानी पड़ेंगी, पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, तो टाइम लगता है। तो प्रस्तावित राजधानी है नुसंतारा। प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया और आबादी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता? पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इस वाले कप से पहले 2022 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में भी अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पछाड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है? तो USA को पीछे कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन बन गया है। अभी तक USA था। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन उमरोई मेघालय में हुआ। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से याद रखनी है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति नाम का जो अभ्यास होता है सैन्य अभ्यास है। 7वां संस्करण इसका आयोजित किया गया उमरोई मेघालय में। इसके अलावा कुछ और सैन्य अभ्यास हैं भारत और फ्रांस के बीच, जैसे थल सेना का है शक्ति युद्ध अभ्यास और वायु सेना का है गरुड़। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा यूरो यहाँ पर यूज़ होती है। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन।
सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन के द्वारा ही जीता गया। यहाँ पर कुछ और स्पोर्ट्स देख लेते हैं किसके द्वारा जीते गए। नोवाक जोकोविच और एताना बोनमाटी दोनों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 दिया गया है। एंड्रे रूबलेव और इगा स्वाइतेक ने मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब जीता है। फार्मूला 1 का लैंडो नॉरिस मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। रियल मैड्रिड 36वां ला लीगा लीग जो हुई थी उसके विजेता हैं। और थॉमस और उबर कप चीन ने जीता है। दोनों ही कप जीते हैं चीन ने 2024 में। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? इसे 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इस बार की है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 मई के दिन ही 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, जिसको याद करने के लिए विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं इस दिन। WMO की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य की बाढ़ वर्ष 2023 में एशिया की सबसे खराब जलवायु आपदाओं में से एक थी? तो 2023 में सिक्किम में जो बाढ़ आई थी वो एशिया में सबसे खराब जलवायु आपदा जो आई है ना, वो ये थी 2023 में। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजधानी है गंगटोक। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने नेशनल फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18.41 मीटर गोला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? यह है आभा खटुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा रूस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मिखाइल मिशुस्टिन को। रूस जो है वो यूरेशिया की कंट्री है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। राजधानी है मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन और रूसी रूबल यहाँ पर मुद्रा इस्तेमाल होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा हैं और पहले अध्यक्ष हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस ट्रिब्यूनल की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म है GS टैट, फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। GST एक्ट जो आया था उसके तहत स्थापित किया गया है इस प्राधिकरण को, और जो भी अपील आती हैं इसके पास राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में GST एक्ट के तहत जो भी अपील आती हैं उनकी सुनवाई करने का काम ये करता है। GST लागू कब हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 में GST को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय GST कानून को स्वीकृति दी गई थी। फिर 1 जुलाई को इसे लागू कर दिया गया। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? ये हैं जॉन स्वाइनी। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और पहले मिनिस्टर इसके फर्स्ट मिनिस्टर हैं जॉन स्वाइनी। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? ये है भावी मेहता। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के बाहर पहली बार UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ MOU साइन किया? NPCI ने नामीबिया के साथ में एक MOU साइन किया है। नामीबिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके साथ किया गया है ताकि वहाँ पर भी UPI का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि UPI की तरह ही पेमेंट सिस्टम वो अपने देश का बना सकें, इसके लिए MOU किया गया है। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। राष्ट्रपति हैं नांगोलो मुम्बा। मुद्रा यहाँ पर नामीबियाई डॉलर यूज़ होती है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? P श्याम निखिल हैं। दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? इसको चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में खोजा गया है। मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। ये मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में है। नाम है इसका तामजा ब्लू होल। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर। मुद्रा यहाँ पर मैक्सिकन पेसो यूज़ होती है। पड़ोसी देश हैं USA ग्वाटेमाला। और बेलीज़। किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? ये है मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके, उनके द्वारा इम्फाल में समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया गया स्कूल ऑन व्हील्स का। और ये ऐसे बच्चों को शिक्षा देगा जो कि शिविरों में रह रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मणिपुर के CM हैं N बीरेन्द्र सिंह। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राजधानी है इम्फाल। पड़ोसी राज्य नागालैंड, असम, मिजोरम और म्यांमार जो है इंटरनेशनल सीमा म्यांमार से इसकी लगती है। पनामा के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? जॉस राउल मुलिनो। पहले सुरक्षा मंत्री थे पनामा के, अभी राष्ट्रपति बन गए हैं। पनामा मध्य अमेरिकी देश है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। पनामा सिटी यहाँ की राजधानी है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से चर्चित व्हिटली गोल्ड अवार्ड किस भारतीय को दूसरी बार सम्मानित किया गया है?
तो ये अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। सेकेंड टाइम इनको ये अवार्ड मिला है और इन्हें ये अवार्ड लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि निवास जो वेटलैंड स्थान जहाँ पर ये रहते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए जो इनके प्रयास रहे हैं, इन प्रयासों के लिए इनको अवार्ड मिला है। ये व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कौन से कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो अभी ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। ये डिटेल्स तो हमने देख ही ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का मेजबान देश किसे बनाया गया है? तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगा बांग्लादेश में। और अब जो पुरुषों वाला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्ज़र पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम ये है प्रो पब्लिका। पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। पहले भारतीय जिन्हें ये अवार्ड मिला था ये पत्रकार गोविंद बिहारी लाल थे। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के सबसे युवा विजेता कौन बने जो भारतीय हैं? ये हैं डी गुकेश। फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट शतरंज का टूर्नामेंट है। 1950 में शुरू हुआ था। फिडे के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिडे का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। 20 जुलाई 1924 में इसे गठित किया गया था। किस पड़ोसी देश ने 100 रुपये के नोट में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को शामिल करते हुए अपना नक्शा छापने का फैसला लिया? तो रिसेंटली क्या हुआ, नेपाल के द्वारा एक नोट जारी किया गया 100 रुपये का अपना नया, जिसमें नेपाल के मैप को प्रदर्शित किया गया और इस नेपाल के मैप में भारत के जो इलाके हैं लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, इनको भी शामिल किया गया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। किस देश ने जिग नामक नई मुद्रा लॉन्च की है? ये मुद्रा जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है। गोल्ड बैक्ड करेंसी है ये जिग। ZI से जिम्बाब्वे है, G मतलब गोल्ड। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, प्रधानमंत्री हैं मॉर्गन स्वानगिरई और राष्ट्रपति हैं एमरसन नंगांगवा। किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? करीना कपूर खान है ये। इनसे पहले आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने 2023 में अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया था। यूनिसेफ की हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है। 1946 में स्थापित हुआ, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है और इसकी कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन एम रसेल। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 किस देश के पत्रकारों को दिया गया है? इसे फिलिस्तीन के पत्रकारों को दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना या फिर उसके प्रचार में जिन्होंने योगदान दिया हो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। फिलिस्तीन के पत्रकारों को इस बार मिला है। गाज़ा में जिन्होंने गाज़ा को कवर किया था वो पत्रकार। दुनिया में पहली बार किस देश ने AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक डिप्लोमेट नियुक्त किया है? पहली बार AI डिप्लोमेट यूक्रेन के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसका नाम क्या है? विक्टोरिया शी। ठीक है। नेक्स्ट यूक्रेन के बारे में देखें तो यूरोप की कंट्री है, दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है रूस के बाद। कीव राजधानी है यहाँ की, करेंसी है यूक्रेनी रिवनिया और प्रेसिडेंट हैं व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसे 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 2024 में थीम है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? यहाँ लिस्ट में देख रहे हैं, नॉर्वे नंबर 1 पर है। पिछले कई सालों से पहले स्थान पर आ रहा है। फिर उसके बाद डेनमार्क 2nd पर है, स्वीडन 3rd नंबर पर है। टॉप 3 याद रखिएगा, काफ़ी रहेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस नंबर पर है? भारत 159 पर है। पिछली बार 161 स्थान पर भारत था, इस बार 159 पर है। सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेरेमिया मानेले हैं। पहले ये विदेश मंत्री थे वहाँ के। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री जेरेमिया मानेले और यहाँ की राजधानी है होनियारा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? इनका नाम है आलोक शुक्ला। इन्हें ये पुरस्कार दिया क्यों गया है? छत्तीसगढ़ में करीब 4,45,000 एकड़ में फैले हस्तदेव जंगलों को बचाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। 21वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने 7 गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? दुबई UAE में हुई थी
टोटल कितने मेडल भारत ने जीते? 29 मेडल जीते। तीसरा स्थान भारत को मिला है इस चैंपियनशिप में। अब इसमें गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? पीछे हमने देखा 7, सिल्वर मेडल भी 7 जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल 11 जीते हैं भारत ने इसमें। किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल के द्वारा कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत ने कौन सा जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका नाम है हनुमान AI। इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी है ये। इफ़को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। दिलीप संघानी अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं बलवीर सिंह। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है संजय भल्ला। 26 जनवरी 1950 में भारतीय नौसेना को स्थापित किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। उप प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 विकसित करेगा? तो अंटार्कटिका में भारत का एक नया रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा। नाम होगा मैत्री 2। दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है अंटार्कटिका। सबसे बर्फीला महाद्वीप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर KS राजन्ना। पद्म पुरस्कार 2024 में 132 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही हैं? ये हैं सुनीता विलियम्स। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? केकी मिस्री। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2000 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। लार्सन एंड टूब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है R शंकर रमन। लार्सन एंड टूब्रो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है। 1938 में स्थापना हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं R शंकर रमन। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 का आयोजन हुआ था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है, इसे सौरभ H महतो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ हमारे टॉप 100 क्वेश्चन मई के ख़त्म होते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।